देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं, ठीक है, तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरीके से पार्ट यानी कि स्कैफोल्डिंग प्रदान कर सकती है? उनमें असफलता का भय यानी कि डर पैदा करके, ठीक है, मान लीजिए समस्या है आपके सामने, क्या समस्या है आपके सामने? समस्या है सी-टेट का एग्जाम, या आपके सामने समस्या है जॉब आपको लेनी है, आपके सामने और कोई भी एग्जाम ले सकते हो, केवीएस ले सकते हो, सुपर टेट ले सकते हो। तो यहाँ पर समस्या का समाधान आप लोग कर रहे हो, और समस्या के समाधान के दौरान अगर मुझे आपको स्कैफोल्डिंग देनी, तो मुझे कहना है, मुझे आपकी मदद करनी है, तुम लोग फेल हो जाओगे, ठीक है। इसको इस ध्यान से ये चीज को मत पढ़ो, वरना तुम लोग यहाँ पर फेल हो जाओगे। मैं तुम्हें गाड़ा दूंगा, उस गाड़े को पी लेना, वो मैं आपको स्कैफोल्डिंग के रूप में दे रहा हूँ, उससे पास हो जाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार का उनमें असफलता का भय दिखाओगे, डर दिखाओगे, नहीं दिखाना आपको। उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके करोगे। अगर एक बात बताओ, जो आप लोग यहाँ पर क्लास ले रहे हो पैसे देकर, और मैं आपको आधी क्लासे करा दूं, तो क्या होगा? मजा आएगा। कौन कौन कहता है आधी क्लास करा दिया करो, ठीक। प्रश्न में कुछ विकर्षण छोड़कर यानी कि कुछ डिस्ट्रैक्शन छोड़कर, देखिए डिस्ट्रैक्शन तो आपके सामने भी है। अभी मान लीजिए आप पढ़ते पढ़ते घर वालों ने कह दिया जा एक काम कर, ये वाला काम करके आ जा, या किसी का फोन आ गया, तो आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए, अरे चलो बाद में सचिन सर की देख लूंगा, लाइव के बाद रिपोर्ट में तो आ जाती है, पहले इनसे जरूरी बात कर लो, ठीक है। तो जितने भी डिस्ट्रैक्शन होते हैं, तो इन डिस्ट्रैक्शन को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये डिस्ट्रैक्शन खत्म कर देना आपको। उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित करके, बताओ भाई, उन्हें अपनी शाब्दिक शब्दों की निरुत्साहित करके, यानी तो सारे गलत है, ठीक है। अब बताओ इन सारे गलत के साथ आप लोग कौन सा जाओगे? अपने विचारों की जो शाब्दिक अभिव्यक्ति यहाँ पर कर रहे हैं, उसके लिए उनको डिस्करेज कर दिया। आपको डिस्करेज करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए। अब इसका जिसने सही आंसर बताया, वो यहाँ पर बच्चा टॉप माना जाएगा, ठीक है। आंसर क्यों दे रहे हो? यहाँ पर सारे गलत नहीं है, यहाँ पर सारे आधे गलत नहीं है। तभी तो मैंने पूछा, मान लीजिए मैं आपको क्लास दे रहा हूं और मैं आपको आधी क्लास देना शुरू कर दूं, तो क्या आप लोग एग्री कर जाओगे उससे? कर जाओगे भाई। मैं तो एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, आप लोग सहमत हो, यानी आप लोग क्वेश्चन को समझ गए। देखिए मान लीजिए आपके सामने कोई समस्या है, आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो, और अगर आधा समाधान तो किसने कर दिया? आधा समाधान तो यहाँ पर टीचर ने कर दिया। आधा समाधान किसने कर दिया? टीचर ने कर दिया। उसको समझा दिया ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, सी-टेट का एग्जाम कैसे पास करना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और जो बाकी का आधा बच्चा, वो बाकी का आधा जो स्टूडेंट होगा, वो यहाँ पर खुद कर लेगा। तो करो एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो आधा समाधान यहाँ पर टीचर ने करा, यही तो आपको स्कैफोल्डिंग देगा यहाँ पर टीचर, तो सेकंड आंसर ठीक हो जाएगा ना। तो क्लास वाली बात तो कही नहीं यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता था सेकंड आंसर के साथ जाओगे, लेकिन ये नहीं कहोगे कि हमारी क्लास से आधे कर दो, हमें तो यहाँ पर पूरा स्कैफोल्डिंग चाहिए। तो सही आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। तो आप लोग कितनी ले रहे हो? आप लोग पूरी स्कैफोल्डिंग यहाँ पर पेड क्लास में ले रहे हो, लेनी भी चाहिए, आप लोगों का हक है भाई, पैसे देकर आप लोग आते हो। अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है कि भाषा और विचार की बात हो रही है, लैंग्वेज एंड थॉट की यहाँ पर बात हो रही है। तो भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, वो संज्ञान यानी कॉग्निशन में सहायक होती है, जबकि वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि जो भाषा का जो चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर करता है। या लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा चिंतन को सुशासित करके उसको फैसिलिटेट करती है, योगदान देती है, ठीक है। बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ठीक है।